बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 और 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा तीसरा सवाल, जिसमें हमने ये दो बेटा इक्वेशंस लिखी हुई हैं, दो मसावातें लिखी हुई हैं, लेकिन बुक में बेटा ऐसे जो है दो इक्वेशंस हमें नहीं दी हुई। इसमें बेटा बुक में जो है वो कुछ स्टेटमेंट की फॉर्म में डाटा दिया हुआ है हमें, यानी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं बेटा। उस लाइन में हमें क्या दिया हुआ है, उससे ये इक्वेशन कैसे बनी है वो फिर बेटा हम बनाते हैं। स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से कहता है क्वेश्चन नंबर 3 की एक मुस्ततील यानी कि एक रेक्टेंगल जो है कि दो अजला की लंबाई में 3.5 सेंटीमीटर का फ़र्क है। यानी बेटा क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है बेटा और जो विड्थ है उसके अंदर कितना फ़र्क है, 3.5 का फ़र्क है। हम कह देते हैं कि जो इसकी लेंथ है बेटा वो x है, लेंथ को हमने क्या कह दिया कि x है, और जो बेटा इसकी विड्थ है वो कितनी, वो उसको हमने सपोज कर लिया कि वो हमारे पास क्या है, वो y है। तो कहता है x और y में जो फ़र्क है वो कितने का है, 3.5 का है। एक बात तो हमें ये बता रहा है, फ़र्क का मतलब बेटा ये होता है कि दोनों में जो फ़र्क मतलब माइनस, फ़र्क किसको कहते हैं, माइनस को। तो दोनों को माइनस करें तो वो कितना आता है बेटा, 3.5 आता है। उसके बाद क्या कहता है, इन दोनों अजला की लंबाइयां आपने मालूम करनी है, यानी रेक्टेंगल की जो लेंथ भी फाइंड करनी है और विड्थ भी, एक्स भी फाइंड करना है और वाई भी फाइंड करना है। जबकि मुस्ततील का अहाता 67 सेंटीमीटर है, यानी जो आपकी रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर बेटा कितना है, 67। तो पेरीमीटर जो होता है बेटा उसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, 2 आगे बेटा लेंथ प्लस विड्थ, लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई जो है, लेंथ और विड्थ जो है दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर के। ये फार्मूला है बेटा। तो यहाँ पे आप ये देखें, ये 2x से भी मल्टीप्लाई हुआ, 2y से भी मल्टीप्लाई हुआ, और पेरीमीटर कितना था उसने कह दिया 67। तो एक बेटा इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। तो ये बेटा इसको तो मैंने एज इट इज ये लिख लिया, 2x + 2y = 67। और इसमें क्योंकि इशारिया है, इशारिये को ख़त्म करने के लिए बेटा हमने क्या किया, सारी वैल्यूज़ को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया। इशारिये के बाद अगर एक डिजिट है तो बेटा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट होते तो 100 से करते, 3 डिजिट होते तो 1000 से। जितने इशारिये के बाद वैल्यूज़ हैं, जैसे ये इशारिये के बाद 5 एक डिजिट है, जितने डिजिट होंगे आपने क्या करना है बेटा, अगर एक है तो 10 यानी 1 के साथ एक ज़ीरो लगा के मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 2 होते तो 1 के साथ 2 ज़ीरो लगा के 100 से मल्टीप्लाई कर देना था। अगर 3 होते तो 1 के साथ 3 ज़ीरो लगा के 1000 से मल्टीप्लाई कर देना था। तो यहाँ पे बेटा आपने 10 से मल्टीप्लाई इसको भी कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई इसको भी कर दिया, और 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बेटा, और ये वाली आपकी सेकंड इक्वेशन। जो स्टेटमेंट उसने हमें दी हुई थी उस स्टेटमेंट से हमने दो मसावातें बना ली, दो इक्वेशंस बना ली, ये वाली बेटा। तो अब ये जो काम है ये आपका रफ काम है, इसको बेटा आपने अंदर जो है नहीं सॉल्व करना है, इसको अलहदा से बेटा आपने समझ लेना है और अलहदा से रफ में इसको कर लेना है। तो अब ये जो दोनों इक्वेशंस बन गई हैं इनको बेटा हमने जो है मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, कॉलम की शक्ल में लिखा। किस तरह से, ये जो बेटा आपके पास x वाला है उसको पहला कॉलम 10 और 2, और दूसरा जो y वाली वैल्यू है -10 और 2 उसको आपने सेकंड कॉलम कह दिया। ये a वाला मैट्रिक्स है। उसके बाद इसके साथ x y आएगा, क्योंकि इधर x y है तो वो वैसे ही आ गया, इसको x मैट्रिक्स कह दिया, कॉलम कह दिया। और इक्वल के दूसरी साइड पे जो इधर है बेटा, इक्वल के इस साइड पे ऊपर 35, नीचे जो है वो कितना है 67। तो ये हमारा क्या आ गया, b आ गया। बिल्कुल उसी तरह से अब ये क्वेश्चन मान गया जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के हमने पहले 8 पार्ट किए थे। अब आगे बेटा आपने इसको दोनों मेथड से करना है, क्रैमर के रूल से भी और इन्वर्स मेथड से भी। तो पहले क्रैमर के रूल से करते हैं, उसके लिए हमें a का डिटर्मिनेंट यानी a का मक्ता चाहिए। तो a का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, a की वैल्यू को लिखे 10 -10 2 और 2। अब बेटा करना क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होनी है, ये 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, दरमियान में माइनस आता है डिटर्मिनेंट में, ये 2 को -10 से करेंगे तो ये -20 हो जाएगा बेटा।
तो अब ये देखें, ये जो माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। तो 20 में जब अब प्लस करेंगे 20 तो ये कितना हो जाएगा 40, यानी ए का डिटर्मिनेंट बेटा हमारे पास आ गया, वो कितना है, वो 40 है, 40 है। अब क्रैमर रूल में हमें दूसरी चीज़ चाहिए होती है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। वो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो ए की वैल्यू है इसमें एक्स वाला जो कॉलम है, ये एक्स वाला 10 और 2 पहला कॉलम, ये बेटा आपने छोड़ देना है, सेकंड वाला लिख लेना है। जब ए एक्स निकालना है तो एक्स वाला कॉलम छोड़ देना है, ये लिख लिया बेटा। और इस एक्स वाले कॉलम की जगह ये आ जाएगा 35 और बेटा 67 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनको भी बेटा उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। 35 को जब 2 से करेंगे तो 70 आ जाएगा, दरमियान में माइनस। 67 को जब 10 से करेंगे तो ये बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, 600 और 70 आ जाएगा, 660 आएगा। लेकिन ये प्लस माइनस, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस का 670 आ जाएगा इस तरह से। अब बेटा ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाने हैं, ये बेटा आपस में प्लस हो जाने हैं। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, इसको बेटा ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 740, यानी 700 और आपके पास कितना आ गया बेटा 40 जो है, ये आंसर आ गया। इन दोनों को आप ऐड करके देख सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब जो है ए वाई का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है। तीसरी चीज़ जो होती है वो कैसे बेटा, ये जो वैल्यू है आपके पास, इसमें आपने वाई वाला, ये जो वाई वाले थे ये सेकंड कॉलम छोड़ देना है, फर्स्ट लिख लेना है 10 और 2, और सेकंड जो छोड़ा है उसकी जगह बेटा क्या आ जाना है 35 और 67 आ जाना है। अब बेटा आपने क्या करना है, अब इनको बेटा आपने सॉल्व कर लेना है, यानी ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 670 माइनस ये वाली वैल्यू बेटा इससे होगी तो ये कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। 670 में से 70 माइनस करें तो 600 आ जाएगा। ये ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड हो गया। अब हमने ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी थी। एक्स हमारी जो है वो लेंथ है और वाई विड्थ है, लंबाई और चौड़ाई। तो बेटा एक्स का फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी थी बेटा, वो आई है 740 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट वो 40 था। अब x का आंसर बेटा यानी लेंथ हमारे पास फाइंड हो गई, इसको इस पे डिवाइड कर लेंगे। जब 740 कैलकुलेटर पकड़ें उसको 40 पे डिवाइड करें तो 18 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये बेटा आपके पास लेंथ आ गई, लंबाई। अब हमारे पास जो चौड़ाई थी यानी विड्थ थी उसको हमने y का है वो फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई बेटा हमारे पास कितना है 600 ये वाली वैल्यू, और नीचे ए बेटा वो है 40 ए का डिटर्मिनेंट। अब 600 को बेटा आप 40 पे डिवाइड कर लो, कितना आता है, ये बेटा आप इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ गया 1 और उसके बाद बेटा 5 यानी 15 आ गया। तो बेटा आपके पास लेंथ और विड्थ दोनों आ गई। क्रैमर मेथड से ये हो गया सॉल्व। अब हमने इसको बेटा किससे फाइंड करना है, इन्वर्स मेथड से। उसके लिए ये देखें ए और एक्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए एक्स इक्वल किसके है बेटा बी के, ये दोनों कॉलम मल्टीप्लाई हो रहे थे और इक्वल बी के थे, ये हमने लिख लिया। इसमें हमने ये फाइंड करना है ये एक्स और वाई जिसमें है वो एक्स वाला कॉलम है, ये फाइंड करना है, ये इधर ही रहेगा। ए बेटा दूसरी तरफ जाएगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, साथ क्या है बी। अब हमने इसको इक्वेशन 1 कह दिया। इस इक्वेशन में बेटा हमें क्या चाहिए, ए का इन्वर्स चाहिए, बी हमारे पास पहले ही है तो पहले हम ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए के इन्वर्स के लिए बेटा ए का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है जो कि हमारे पास है 40, दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया हुआ है। उसके बाद बेटा हमें क्या चाहिए, ए का एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट का बेटा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये जो ए वाली वैल्यू है इसमें बेटा ये जो वितर है ये जो डायगनल है इसकी आपने पोजीशन चेंज कर देनी है, जगह चेंज कर देनी है। 2 ऊपर चला जाएगा 10 नीचे आ जाएगा, 2 और ये 10, और ये जो दोनों वैल्यू हैं बेटा ये रहेंगी अपनी जगह पे, लेकिन इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये -10 है
ये प्लस का हो जाएगा 10 और ये 2 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी इधर प्लस का 10 आ जाएगा और इधर माइनस का 2 आ जाएगा। अब बेटा हमने ए का इन्वर्स जो है वो फाइंड करना था। क्या फाइंड करना है बेटा? हमने ए का इन्वर्स फाइंड करना है, जो जिसका फार्मूला होता है ऊपर अर्जाइंट ऑफ ए और नीचे ए का डिटर्मिनेंट। तो अर्जाइंट ऑफ ए की वैल्यू बेटा हमारे पास ये आई हुई है 2, 10, -2 और 10, ये वैल्यू आ गई बेटा, और डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट जो कितना है 40 है। अब बेटा इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/40 ये वाली वैल्यू और साथ मल्टीप्लाई 2, 10, -2 और 10, ये बेटा आपके पास ए का इन्वर्स आ गया है। अब ये जो ए का इन्वर्स आया है उसको आपने यहाँ पे रख के किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? बी के साथ। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा और x के अंदर ही तो हमारे पास x और y है। x को हमने लेंथ का है और y को विड्थ का हुआ है। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, उसी इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास थी x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इसमें बेटा x ऐसे ही a इनवर्स की जगह 1/40 और साथ क्या था बेटा हमारे पास 2, 10, -2 और 10 और इसको मल्टीप्लाई फिर बेटा करेंगे, ये इन्वर्स की वैल्यू आ गई, फिर साथ b आना है वो है 35 और 67, 35 और 67 ये आ गया बेटा आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब बेटा इनको मल्टीप्लाई कर देना है। x इक्वल 1/40 मल्टीप्लाई करने का बेटा वही मेथड, पहली रो कॉलम से 2 × 35 से हुआ तो 70 आ गया, दरमियान में प्लस 10 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 670 आ जाएगा, ये वैल्यू इससे और ये वाली इससे हो गई। अब इस वाली रो को बेटा इससे करना है, -2 को 35 से करेंगे -70 प्लस 10 को 65 से करेंगे तो 670। अब बेटा ये जो x है आपके पास इसको ऐसे लिखा 1/40 भी ऐसे ही आया और ये बेटा आपके पास आ गया 70 प्लस 670, ये 740 आ गया और नीचे बेटा ये 670 जो है 670 में से कितने माइनस कर लिए, ये 70 जो है तो ये 600 आ गया। अब बेटा ये जो 40 है ये इन दोनों वैल्यूज़ के नीचे डिवाइड होगा, इस x की जगह इसकी वैल्यू लिख दी, एक x था और एक y, ये x के अंदर कॉलम की शक्ल में जब इसको लिखेंगे ये x है और एक y है और इधर बेटा ये 40 740 के नीचे भी आ जाएगा और 600 के नीचे भी आ जाएगा। तो अब बेटा इनको डिवाइड जब हमने किया तो हमारे पास x और y का आंसर आ गया, लेंथ और विड्थ का वो कितना आ गया, इसको जब 40 पे डिवाइड करेंगे 18.5 आ जाएगा और इसको डिवाइड 600 को करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो आप भी देखें बेटा x का आंसर वही आया है और नीचे y का आंसर भी वही आया है जो क्रैमर मेथड से आया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा आपका 1.6 एक्सरसाइज 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें आपको कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो पूरे क्वेश्चन में, तो आप जो है वो मुझसे नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको इनके हलशुदा नोट्स, गैस पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।